So hi and welcome to this another episode with me Arshi. I hope you guys are doing good. और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MBA विदाउट एंट्रेंस एग्जाम, राइट। ये वीडियो के लिए मैंने कोई कंटेंट प्रिपेयर नहीं किया है बिकॉज आई थिंक कंटेंट रिक्वायर्ड ही नहीं है, पर इसको बनाने का रीजन ये है कि हर साल जब मैं ये वीडियो बनाती हूँ लाखों स्टूडेंट इस वीडियो को देखते हैं। तो मेरा एक काइंड रिक्वेस्ट है कि प्लीज पूरे वीडियो को जरूर देखें बिकॉज बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको समझ में आएंगी, पता चलेंगे, जिसके अकॉर्डिंगली आप कॉलेजेस को डिसाइड कर पाएंगे। पर अगर आप अपनी प्रोफाइल मतलब अपना बजट, लोकेशन और आपका 10-12 ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पे आप जानना चाहते हैं कि आपके लिए कौन से कॉलेजेस सही हैं, तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म, व्हाट्सएप नंबर, कॉलिंग नंबर सब दिया है जिस पे कॉल करके फिल करके आप डिटेल्स पूछ सकते हैं। बट अभी हम स्टार्ट करते हैं MBA विदाउट एंट्रेंस एग्जाम, सो लेट्स बिगिन। So welcome back to this episode and we'll start this episode with the very first thing that is, क्या सही में MBA विदाउट एंट्रेंस एग्जाम होता है? हर साल लाखों ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया होता एंड देन लुकिंग फॉर कॉलेजेस। तो पहली चीज कि एंट्रेंस एग्जाम क्या जरूरी है? Yes, it is जरूरी, it is important. If you want to get into MBA college, it is must to take एंट्रेंस एग्जाम बिकॉज उसके बिना सिर्फ आपके जो स्टेट में बहुत छोटे छोटे कॉलेजेस होंगे वहीं ग्रेजुएशन के बेसिस पे एडमिशन होता है। बाकी अगर आप इंडिया लेवल के कॉलेजेस देख रहे हैं या थोड़े डिसेंट कॉलेज देख रहे हैं, दे नीड एंट्रेंस एग्जाम। पर क्या हर कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए परसेंटेज मैटर करता है कि मैंने क्या स्कोर किया है? इसका जवाब नो है, राइट। क्या एंट्रेंस एग्जाम जरूरी है? यस, इट इज इंपॉर्टेंट। तुम्हारा 2% हो, 3% हो, 10% हो, 15% हो, और अगर तुम जानना चाहते हो कि मेरा लेट्स से कैट में 5% है या मैंने नहीं दिया है कोई एंट्रेंस एग्जाम, मैं कौन सा दूं, मैं इस तरीके के कॉलेजेस टारगेट करना चाहता हूँ, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। नीचे नंबर है, फॉर्म का लिंक दिया है जिसमें आप फॉर्म की डिटेल्स फिल करके एक कॉल बैक रिक्वेस्ट कर सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं बिकॉज आप ऑनलाइन जो इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं मैनिपुलेटेड है। कॉलेज ने लिख दिया उनका एवरेज पैकेज 14 लाख का है, बट इन रियलिटी 6 लाख का भी नहीं और आप इन्वेस्टमेंट 20 लाख का कर रहे हैं। तो सोच समझ के, क्योंकि एक फाइनल इन्वेस्टमेंट है जिसके को लेकर आप लोन लेके जाने वाले हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप सोचोगे कि मैम देन परसेंटेज तो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने बोला एंट्रेंस एग्जाम इंपॉर्टेंट नहीं है, तो क्या मैं विदाउट एंट्रेंस एग्जाम एडमिशन नहीं ले सकता? विदाउट एंट्रेंस एग्जाम दैट मींस कई सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे आप एडमिशन ले सकते हो, बट इनके साथ क्या है, इनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है, राइट, जिसके बेसिस पे ये एनरोल करते हैं। कुछ तो बहुत टॉप लेवल के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जैसे जैट का होता है एक्सेलराई जमशेदपुर के लिए, नारसी मुंजी के लिए एनमैट का होता है जिसका कंपटीशन टफ है। बट कई सारे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, जैसे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, राइट, UPSEE, राइट, जैन यूनिवर्सिटी जो बैंगलोर में है, ठीक है, या फिर बेनेट यूनिवर्सिटी, BU मैट का होता है, देन एक भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राइट, पुणे में जो है। तो इन सब यूनिवर्सिटीज के खुद के एंट्रेंस टेस्ट होते हैं। आप एप्लीकेशन फिल करते हो, एक सिंपल सा टेस्ट होता है, जिससे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं, एक फॉर्मेलिटी के लिए टेस्ट होता है। उसके बाद इंटरव्यू होता है एंड देन थ्रू दैट दे बेसिकली एनरोल यू टू दैट स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी। तो अगर हम इन रियलिटी देखें तो विदाउट एंट्रेंस एग्जाम अदर देन कैट एंड जैट एडमिशन होते हैं, राइट, पर या तो वो यूनिवर्सिटी अपना खुद का एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करा रही होगी, राइट, या फिर आप एंट्रेंस एग्जाम कोई भी दे सकते हो जिसमें बहुत कम परसेंटाइल भी हो तो भी आपको कॉलेजेस आराम से मिल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक मैट का एग्जाम होता है जो साल में 4 बार होता है। कब फरवरी में होता है, मई में होता है, सितंबर में होता है, दिसंबर में होता है। तो स्टूडेंट के पास थ्रू आउट द ईयर ऑप्शन है कि उस एग्जाम को देके 50%, 60% लाके वो ऑलमोस्ट 7 से 10 लाख के पैकेजेस वाले कॉलेजेस को टारगेट कर सकता है। और अगर वो बहुत अच्छा स्कोर करता है, लेट्स से 99.99 परसेंटाइल लेकर आता है, तो वो JB IMS जैसे कॉलेजेस को भी कहीं ना कहीं उस एग्जाम के थ्रू टारगेट कर सकता है।
तो why I am explaining you this because अगेन लास्ट ईयर मैंने कई सारे कॉलेजेस बताए होंगे वीडियो में कि एमबीए विदाउट एंट्रेंस एग्जाम में कौन से कॉलेजेस, बट इन शॉर्ट मैं इसी को ऐसे ही बताना चाहती हूँ। या तो देयर आर वेरियस एंट्रेंस एग्जामिनेशन जिनको आप देके एनरोल कर सकते हो, जैसे कैट होता है, सी मैट होता है, राइट, मैट होता है, जिनमें से मैट सबसे ईजीएस्ट एग्जाम होता है जिसको कोई भी बच्चा 40%, 50%, इवन 10 भी आ जाता है तो भी तुम्हें एडमिशन मिल जाएगा। बट अगर तुमने वो नहीं दिया है, तुम्हें विदाउट एंट्रेंस चाहिए, तो उस केस में तुम ऐसी यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर सकते हो जो कोई एंट्रेंस नहीं लेती हैं, क्योंकि जब आप उनका फॉर्म फिल करते हो तो उसी के टाइम पे वो थोड़ा सा एक छोटा मोटा 15-20 मिनट का एप्टीट्यूड टेस्ट ले लेती है, जिसको वो कहीं ना कहीं एंट्रेंस एग्जाम का रहती है, क्योंकि एआईसीटी की पॉलिसी है दैट एमबीए में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम कंपलसरी है। परसेंटेज स्कोर इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत सारे बच्चे एंट्रेंस देते तो हैं बट बिकॉज 2% है वो सोचते हैं यार मैं तो मतलब एलिजिबल ही नहीं हूँ, मैं विदाउट एंट्रेंस कॉलेजेस देखूं। मैं फिर आपको बता रही हूँ ऑनलाइन कई सारे कॉलेजेस हैं जिन्होंने 60, 70, 80 परसेंटाइल मेंशन कर रखा है, बट विद 10 परसेंटाइल ऑल्सो स्टूडेंट कैन गेट इनटू ऑल दोस कॉलेजेस। एंड अगर आप जानना चाहते हैं ऐसे कौन से कॉलेजेस हैं, please let me know in the comment section, please fill the form which is there in the description box। और अगर आपको लगता है कि मैंने इस वीडियो में कोई भी चीज मिस आउट की है, आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक दें। I'll definitely get back to you. I'll make a part 2 of MBA without entrance exam because यहाँ पे I tried my level best to explain you each and everything. Do share this episode with your friends, and for more such video like this, do not forget to like, share and subscribe. I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.